न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। नगर रण। नमस्कार, नगर रण में आप सभी का स्वागत है। नगर रण में हम लगातार बता रहे हैं कि प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियों के हों चाहे निर्दलीय हों, वो किस कदर अपने मुद्दे को ले जाकर पब्लिक के बीच में वोट मांगते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि 25 सालों से उन्होंने नगर पालिका को कब्जा कर रखा है। हम उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं। हालांकि विकास के बात करें तो नगर पालिका को उन्होंने स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया और विकास के मॉडल को पेश किया। तमाम चीज़ें आप नगर में देख सकते हैं। लेकिन जो आरोप लगते रहे हैं उनसे भी, जो राजनीतिक आरोप लगते हैं उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका गुणागणित क्या है जब उनके बगावती भी मैदान में है। आपका स्वागत है नगर रण में। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग टिकट के दावेदारी करते हैं और जब टिकट आपको मिल गया तो लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि हरि प्रताप जी का नगर पालिका अध्यक्ष पर टिकट जैसे रखा गया। देखिए, ये जो पार्टी का विषय है, पार्टी विश्वास करती है और पार्टी ने शुरू में कह दिया जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी को। उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे कराया, संगठन की तरफ से सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। तो पार्टी का निर्णय ही सर्वोच्च है। उन्होंने निर्णय लिया कि भाई किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। उन्होंने मुझे अवसर दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया पार्टी ने। अच्छा, एक बात और आती, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बात भारतीय जनता पार्टी सबकी करती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन परिवारवाद को कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में आपको लेकर कहते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे परिवार में कोई है ही नहीं है भाई। पिछली बार महिला सीट थी तो उन्होंने उसमें भी सर्वे कराया था, तो उनको टिकट दिया था। और जबकि वो ऐसे हैं कि 1974 से जब से जनसंघ काल से लेकर उनके पिताजी विधायक रहे, उनका भाई सांसद रहा, और उसके बाद यहाँ 1993 से लगातार जो है वो सदस्य हैं इसकी। तमाम पार्टी का भी काम करती रही। उन्होंने, पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई महिला सीट है इसलिए टिकट दिया। अच्छा, आप चूँकि आप को बताना नहीं कि हम कौन हैं, सभी लोग जानते हैं आपके बारे में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे वोटर हो। तो ऐसे सीन में जब आप वोट मांगने जाते हैं जहां विरोध की लोग बात करते हैं, तो कैसे आपको पब्लिक को बताते हैं कि हम वही हरि प्रताप हैं जो सरल और सीधे हैं? देखिए, सच है कि अभी इस चुनाव में तो एक अलग, चुनाव का रुख ही एक अलग है। और चुनाव में मैंने पहली बार देखा है जिस उत्साह से और जिस लगन से जनता ने हमारा सहयोग कर, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोगों को एक ही विश्वास है कि ये विकास का विश्वास लोग जो आए हैं उसको करते हैं। इस विश्वास को कायम करते हुए लोग हमसे बहुत अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही नहीं हैं। हमने देखा कि उनके अंदर बड़ा ही उत्साह है इस बात। और कभी कभी तो तमाम ऐसे लोग कहते हैं कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने 5 साल 25 साल में काम कर दिया है कि उसमें बहुत आवश्यकता नहीं है कि आप वार्डों में जा कर के सबसे घर घर वोट मांगिए। शहर में आपने बड़े कार्य किए हैं, दिखता भी है, पार्क बनवाए, मूर्तियां लगवाई, लेकिन एक शहर की सबसे बड़ी समस्या है जाम की और पार्किंग की।
आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ में किस तरह से हम जब ड्राइव पर निकलते हैं, प्रतापगढ़ शहर में निकलते हैं और किसी काम से जाना जरूरी हुआ तो आप देख सकते हैं किस तरह से जाम 100 मीटर चलने में कैसे दिक्कत होती है। 100 मीटर चलने में किस तरह से दिक्कत होती है। पार्किंग देख सकते हैं, कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप ये देखिए किस तरह से पार्किंग कर देते हैं लोग सड़क के किनारे, और दिक्कत होती है जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो तमाम दिक्कत होती है, यहाँ जाम लगना शुरू हो जाते हैं। इससे कभी निजात नहीं मिल पाया। देखिए पार्किंग की व्यवस्था मैंने किया था मंडी समिति में, मंडी में, सब्जी मंडी में, लेकिन कुछ विपक्षियों ने उसको बनने नहीं दिया। तो डबल स्टोरी पार्क था, प्लस ऊपर जो है जो लोग शॉप बनाने की बात आई थी, सब उसका नक्शा भी पास हो गया था, बनने जा रहा। लेकिन कुछ विपक्षियों ने उसमें रोड़ा डाल करके उसको रोकने का प्रयास किया। आने वाले भविष्य में 2 पार्क हम पार्किंग करने जा रहे हैं। एक तो हाथी हाल के नीचे बनाएंगे तुलसी सदन में, और दूसरा हमारा सब्जी मंडी में। ये जो हमारा स्वीकृत, दोनों स्वीकृत हैं, दोनों नक्शा पास हैं। उसको हम निश्चित ही अगले टेन्योर में अगर जनता का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला तो मैं उसको लूँगा। जल निकासी के लिए क्या करेंगे आप? जल निकासी बड़ी समस्या है प्रतापगढ़। देखिए जल निकासी तो पुराने क्षेत्र में तो अब नहीं रहा, लेकिन नए क्षेत्र के लिए जल निकासी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो सीमा विस्तारित क्षेत्र है वहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और पुराने क्षेत्र में जो हमारा पहले से था, हमने करीब सारे 2-3 बड़े नाला बना करके हमने जल निकासी की समस्या को अब सॉल्व कर दिया। सबसे बड़ी बात कि हाईवे की सड़क बनने जा रही है, दोनों तरफ नाला बन जाएगा, तो जल निकासी की अपने आप स्वतः जो है समस्या समाप्त हो जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, लेकिन लोग कहते हैं आप निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। जब भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया था किसी कारण से, तो लोग कहते हैं हरि प्रताप वर्सेज होती है चीज़ें। दल यहाँ कहाँ पाते हैं आप? ऐसा नहीं है, दल सर्वोच्च है, और दल के नाते आज हमारी जो कुछ मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। हमारी राजनीतिक शुरुआत से लेकर के आज तक कुछ 25-30 साल की जो भी कार्यकाल रहा वो भारतीय जनता पार्टी के नाते रहा। हो सकता है पार्टी कभी कुछ निर्णय लेने में रहता है, लेकिन जनता का इतना दबाव था कि मुझको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और आपने देखा कि उस चुनाव में किसी की जमानत नहीं बची थी। ये जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, जनता का विश्वास है। बिल्कुल, ये जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है और जनता का विश्वास है। चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हों, उनकी जीत के दावे जरूर किए जाते हैं और विपक्षी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर उनकी घेराबंदी की जाए। ऐसे हैं हरि प्रताप जिनकी घेराबंदी करने में अन्य दल ऊर्जा तो व्यय करते हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो चौंकने वाले आते हैं। इस बार के परिणाम में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, हरि प्रताप जी की जीत हुई या जो भी हुआ वक्त बताएगा। लेकिन एक तय बात है कि सभी अपनी लड़ाई सिर्फ हरि प्रताप सिंह से मानते हैं। देखते रहिए नगर रण।
मैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर आता हूं, मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके नगर पंचायत गढ़वारा में कहीं भी छोटी छोटी चूक नहीं होने दूंगा। आप सबको शुद्ध पेयजल घर घर, और मार्केट में तमाम लोग आते हैं बाहर से चल करके, महिलाएं हमारी आती हैं, हमारी माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो इस मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो, मान लीजिए अचानक किसी का कुछ दिक्कत है तो उसे शौचालय ये सब की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हर दल के समर्थक हमारे साथ हैं। एक ऐसे प्रत्याशी को लाके खड़ा कर दिए पार्टी ने जो कभी पार्टी का रहा ही नहीं। वो हमेशा से जो है वो घर पे बैठा रहा, ना किसी कार्यक्रम में गया, ना तो पार्टी का सदस्य। ये बिल्कुल गलत आरोप है। हमने नगर पंचायत बनवाने में मदद की है, सहयोग किया है, सांसद विधायक से हमने सिफारिश की है, नगर पंचायत बन गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हम प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मौका मिला तो हम पूरे क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास कराएंगे और जनता के कहे के अनुरूप ही काम होगा। देखते रहिए नगर रण।